अस्सलाम वालेकुम, बाबर शेफ़ हाज़िर हैं आज आपकी खिदमत में। आज हम लेके आए हैं डोनट्स और डोनट्स हम बनाएँगे जो हमारे इधर कमर्शियल क्लाइंट्स को हम सर्व कर रहे होते हैं। वही आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे 3 केजी मैदा लिए और तकरीबन ये 200-220 तकरीबन इतने पीस हमारे ये रेडी हुए थे। ये हम आपके लिए लेके आए हैं माशाल्लाह से। और इंशाल्लाह बहुत उम्मीद करते हैं आपको रेसिपी पसंद आएगी। कुछ छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं इसमें, जैसे कि एक साहब थे वो कह रहे थे कि डोनट्स सॉफ्ट नहीं होते। इंशाल्लाह वो सॉफ्ट होंगे। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप ट्राई कीजिएगा, जो कमी-पेशी होगी वो भी इंशाल्लाह बेहतर आ जाएगी। इसमें हमने 3 केजी मैदा लिया है और तकरीबन हम इसमें 3 टेबलस्पून हमने नमक के ऐड किए हैं। नमक थोड़ा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो कम ज़रूर कर सकते हैं। और इसमें हम शुगर डालेंगे, शुगर पाउडर का यूज़ होगा तकरीबन 400 ग्राम। आप चाहें तो 500 ग्राम भी कर सकते हैं क्योंकि डोनट थोड़ा मीठा होता है, तो 100, 150, 200 का कोई इशू नहीं है। इसमें आप डाल सकते हैं। 500 ग्राम हमने इसमें ऑयल यूज़ किया और 12 अदद एग्स अंडे हम इसमें यूज़ करेंगे। और इंशाल्लाह बहुत सॉफ्ट और बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह ये बनने वाले हैं और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। जी, ये देखें ये हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। हाँ जी, एग्स ऐड कर दिए हैं इसमें हमने और शुगर ऐड कर दी है, शुगर पाउडर। इसमें हमने 5 चम्मच ईस्ट ऐड किए हैं और अब हम इसको अच्छे तरीके से गूँधेंगे और इसका जो बेसिक सॉफ्टनेस होती है, वो इस तरीके से आएगी कि एक आटा अच्छे तरीके से हमें गूँधना होता है, ताकि जो भी अज्ज़ा हैं, वो अंदर तक अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ। ये हाथ से करते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर मशीन से करेंगे तो कम टाइम में हो जाएगा, 10 से 15 मिनट हमने दिए थे इसको। ये चॉकलेट हमने मैरिनेट करनी थी, आजकल बाज़ार में चॉकलेट मिक्स आ रही है। और बस उसको आप डोनट को फ्राई करें, उसके बाद ठंडा करने के बाद आप इसको डिप करेंगे तो वो एडजस्टमेंट हो जाएगी। इसमें शुगर वगैरह डली होती है चॉकलेट में, बस इसको आपको नरम करना है, थोड़ा-सा ऑयल इसमें जाता है और इसको आप ना गर्म पानी के नीचे, गर्म पानी के ऊपर रखेंगे और ये थोड़ा ऑयल से सॉफ्ट यानी कि नरम हो जाएगी और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं इज़ीली। ये देखें, ये हमारा शीरा तैयार हो रहा है और जी, ये देखें, ये हम आटा गूँध रहे हैं अच्छे तरीके से और माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें, ये मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये हमने तकरीबन इस टाइम तक हमें 8 मिनट हो चुके थे, 8 से 9 मिनट और तकरीबन 10 मिनट हमें और लगे थे। हमने अच्छे तरीके से इसको गूँधा था। इतने अच्छे तरीके से कि हर अज्ज़ा इसमें मिक्स हो जाए। यानी कि जैसे आप बंद का आटा गूँथते हैं, यानी कि बर्गर बन बनाने के लिए, उतने अच्छे तरीके से इसको हमने गूँधा था। ऑयल डाल के और बड़े ही अच्छे तरीके से, ताकि अज्ज़ा मिक्स हो जाए। फिर हम इसको रेस्ट देंगे, इतना रेस्ट देंगे तो ये साइज़ में बड़ा हो जाए। तकरीबन 25 मिनट लगे थे क्योंकि ईस्ट हमने बहुत ज़्यादा इसमें इतनी ऐड की थी कि जल्द से जल्द रेडी हो और मौसम भी गर्म चल रहा है हमारे पाकिस्तान में। तो ये देखें, जब हम इसको रेस्ट दे देंगे, बहुत अच्छा आटा जब फूल जाएगा तो फिर हम उसके पेड़े बनाएँगे और पेड़े के साइज़ आप देख लें, जैसे आपको डोनट रखना है, छोटे रखने हैं, बड़े रखने हैं, जिस साइज़ के भी आपको रखने हैं। जब ये साइज़ में डबल हो जाए, ये अब हम रखने लगे हैं, जब साइज़ में डबल हो जाए, फिर हम उसको निकाल लेंगे। जी, ये देखें, इसको शॉपर में रख दें, ऊपर कोई डस्टर दे दें आप, यानी कि गर्माइश में हो और हवा ना लगे इसको, बिल्कुल भी। इस तरीके से हमने इसको रखना होता है। ये देखें, अब ये साइज़ में डबल हो गया, ये देखें। और अब जो है ना, इसके डोनट्स बना लें आप। हमने टेबल्स को ग्रीस कर लिया था और फिर हमने इसमें डोनट्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे, जब आटा हमारा रेडी हो गया था।
इसमें बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं। इसमें आप कलर्स दे सकते हैं कोकोनट्स को। इसमें चॉकलेट हमने हस्बे ज़रूरत ली थी, कोकोनट भी हस्बे ज़रूरत लिया था, शीरा भी आप हस्बे ज़रूरत बना सकते हैं जितना आपको इस्तेमाल करना है। हमारा तो यहाँ कमर्शियल काम है, हमने 2 केजी का इसमें शीरा रेडी किया था, चॉकलेट 1 केजी ली थी, कोकोनट 500 ग्राम लिया था, सिर्फ़ टॉपिंग के लिए और उसकी गार्निश के लिए। ये देखिए ये हमने पेड़े कर लिए थे और फिर हमने पेड़ों को भी ऊपर से ढक दिया था, ताकि ये भी प्रूफ हो जाएँ, यानी कि तैयार हो जाएँ। और ये बहुत जल्द तैयार हो गए थे क्योंकि मसाला हमने इसमें सही यानी कि तेज़ रखा था और ये तकरीबन 5 से 7 मिनट में 10 मिनट में ये भी रेडी हो गए थे। और उसके बाद हमने किसी यानी कि जो इसका आप कह लें शेल होता है, किसी शेल की मदद से या जिस तरह आपको ईज़ी लगे, इसमें आप होल करेंगे और वो गोल टाइप हो जाएँगे। बाकी शेप आप कोई भी दे सकते हैं लेकिन ज़्यादातर डोनट राउंड्स में चलते हैं, राउंड में ही अच्छे लगते हैं। और टॉपिंग भी बहुत किस्म की है, आप जिस व्हाइट चॉकलेट की करें, ये देखें ये हमारे पास राउंड शेप में इसके होल करने वाला बना हुआ था, जैसे ढक्कन होता है हमारा, उस तरीके से हमने इसको रख के और अंदर से इसको होल कर लिया था और ये देखिए राउंड शेप कितना प्यारा आ रहा है। और बाद में थोड़ा-सा ये देखें राउंड शेप कितना प्यारा आ रहा है। तो इसी तरीके से आपने भी करना है। ये देखें ये हमारे डोनट्स वो हैं जो हमारे फाइनल हुए हैं। जी, ये देखें ये हमारे डोनट्स फ्राई हो रहे हैं। हमने उधर से उठाया, इसको डाला। ये बड़े राउंड्स में माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं और ये देखें बिल्कुल जितना आप यानी कि केयर करेंगे, जितना एहतियात करेंगे उतने बेहतरीन और खूबसूरत आएँगे। ये वही हमारा शीरा है, हम फ्राई करके शीरे में डालते हैं। शीरे में ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड हम छोड़ते हैं। ये देखें। कितना माशाल्लाह प्यारा माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा इसमें रेडी हुआ है। बहुत कम टाइम में माशाल्लाह हमारे रेडी हो गए थे, बस शीरा में थोड़ा-सा टाइम लगा था। हमें ये आटे को हमने जो 25 मिनट वो दिए थे और 10 मिनट वो हमने इसके पेड़ों को दिए थे और इसमें हमने कोकोनट गार्निश कर दी थी बाद में और चॉकलेट की गार्निश करके और उसके बाद कोकोनट की गार्निश हमने कुछ कर दी थी, जिससे माशाल्लाह बहुत प्यारे, बहुत ही प्यारे यानी कि वो आ गए थे और कोशिश किया करें कि कम से कम टाइम में इसको यूज़ कर लिया करें। जितना ज़्यादा टाइम रखेंगे तो ये हार्ड हो जाते हैं, फ्रिज में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि आप इसको रूम टेम्परेचर पे रखें या फ्रिज में रखने हैं तो फिर हल्के से आपको इसको हल्के से यानी कि ओवन में गरम करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएँगे। ये थोड़ा-सा होता है फ्रेश खाएँगे तो बहुत ही सॉफ्ट थे माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट थे जो फ्रेश थे। ये हमने इस तरीके से कोकोनट ऐड कर दिया था और ज़्यादातर अगर हम वीवीआईपीज़ के लिए कर रहे होते हैं गार्निश तो उनके लिए हम चॉकलेट लगा देते हैं वाइट चॉकलेट जो दूसरी हमारी चॉकलेट होती है रेगुलर चॉकलेट वो लगा देते हैं और उसको हम साथ कोकोनट लगा देते हैं कलर करके। तो वो तो नॉर्मली चीज़ें हैं इंशाल्लाह वो आप इंशाल्लाह देखेंगे यानी कि वो आप कर सकते हैं नॉर्मली चीज़ें उसमें कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। बेसिक चीज़ थी इसकी रेसिपी वो माशाल्लाह आपके साथ शेयर कर ली है मैंने। मज़ीद हमारे जो बाकी डोनट्स थे उनको हमने चॉकलेट लगा लिया था और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से माशाल्लाह रेडी हो गए थे और हमने कोकोनट को कलर कर लिया था और वो बहुत अच्छा कलर दे रहे थे। ये मैंने फाइनल शेप में आपको दिखाए थे और वो भी हमने सर्व किए थे और ये भी हमने सर्व किए थे। जी, ये देखें। चलिए बाबर शेफ़ को इजाज़त दें। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत आपको रेसिपी पसंद आएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।